हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रांस एग्ज़ाम 2025 जो है उसका प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। देखिए, इसको बनाने से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है और क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन बनाते हैं इसको तो आपको पता ही होगा कि टोटल 3 ग्रुप है, जिसमें पहला है मानसिक योग्यता, दूसरा है मैथमेटिक्स गणित और तीसरा जो है आपका हिंदी है। जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश होगा, जिसका हिंदी है हिंदी होगा, यानी लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप बनाते हैं क्वेश्चन को तो उससे पहले निर्देश दिया हुआ रहता है। यह है आपका मानसिक योग्यता परीक्षण का। इसमें जो भी निर्देश दिया हुआ पहले उसको पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। आपको पता ही होगा, अगर आप पढ़े हैं ढंग से, तो मानसिक योग्यता के टोटल 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए क्या देके रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। कोई सा भी मेथड अपनाया जा सकता है जिन तरीका से एक जो है फिगर अलग होगा, बाकी 3 क्या होगा, एक समान होगा, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो आपको OMR शीट पता चल गया होगा। देखिए, अगर आपको नहीं मालूम तो हम बता देते हैं कि OMR शीट क्या है। देखिए, इसको बोलते हैं OMR शीट, जिसमें आपको फिल करना है। अगर आप बिगिनिंग्स में हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो यहाँ पर रोल नंबर आएगा, यहाँ पर रोल नंबर लिखना जो भी होगा। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए आपका यहाँ पर 5 आया तो 5 को यहाँ पर क्या करना है, इसको गोलाई करना है। ठीक है, ऐसा गोलाई करेंगे कि इसमें ना ही लाइन से बाहर जाए और ना ही अंदर खाली रहे। ठीक है, ढंग से भरना है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट बुकलेट नंबर, यानी जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट को कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षरों में, और यहाँ पर अपने फादर्स नेम लिखना, अपने पापा का नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा ये टोटल 80 क्वेश्चंस होगा आपका, इसमें फिल करना है। 1 नंबर का जो होगा, 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक सही होगा, जो होगा उसको है ना घेरा लगाएंगे। ठीक है, नीचे जो है, नीचे यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पर जो इन्विजिलेटर है, जो कॉपी चेक करेंगे, जो आपके क्लास में एग्ज़ाम लेंगे, वो सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो जो इसी को बोलते हैं क्या, OMR। इसी में आपको क्या करना है, फिल करना है। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि 3 चित्र किसी ना किसी विधि से समान है और एक चित्र ऐसा है जो अलग है, आपको वो चुनना है। तो 1 नंबर का देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा आंसर होगा। तो 1 का C नंबर होगा। क्यों C नंबर होगा, तो देखिए सब में आपका 5 को वर्टेक्स है, यानी 5 को कोना बन रहा, लेकिन C में 6 कोना बन रहा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न में देखा जाए तो देख करके आइडिया लग गया होगा। तो सब में अगर देखा जाए तो सब लाइन से बनाया हुआ है, लाइन सेगमेंट से, जबकि B जो है ये कर्व से बना हुआ है ना, गोल है। तो ऑप्शन नंबर B क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो डिफरेंट है। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जो दोनों फिगर क्या है, समान है। यहाँ पर भी दोनों फिगर समान है, यहाँ पर भी दोनों फिगर समान है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर चतुर्भुज है और यहाँ पर पंचभुज है। तो ऑप्शन नंबर D क्या होगा, 3 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए मेरा आंसर बोलने से पहले आप क्या कीजिए, इसको बना लिया कीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कितना सही बना रहे हैं। समझ में आया। अब 4 नंबर का आंसर बताओ। 4 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो A नंबर होगा। क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि सब में 3 गो लाइन है और इसमें 4 गो लाइन है। ठीक है, तो ये हुआ पहला भाग। अब दूसरा भाग में देखें क्या दिया हुआ, तो इसको देखेंगे। अब इसका भी निर्देश पढ़ लीजिए, डायरेक्शन जो आपको दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, इसको बोलते हैं प्रश्न चित्र, जो ऊपर में दिया गया है। ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ये ABCD आपको 4 को क्या दिया हुआ, आंसर है ना के रूप में ये क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शन के रूप में। ठीक है, आंसर फिगर इसको बोलते हैं। चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र, समरूप मतलब होता है एक जैसा, एकदम एग्जैक्ट सेम दिखने वाला। ठीक है, समरूप
चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR, यही बात OMR शीट में भरा, ठीक है। तो देखिए इसके सेम दिखने वाला कहाँ पर मिल रहा है आपको, इसके एग्जैक्ट सेम, इसका एग्जैक्ट सेम कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न में देखो तो इसके सेम कहाँ दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम, देखो तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर देखिए सॉरी, हाँ अब मिलाइए, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, 8 में क्या है, तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर शेडेड सर्कल है, इसमें भी तो देखिए कौन सा होगा, एग्जैक्ट सेम, तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें गलत नहीं होना चाहिए कभी। अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा देख करके। चलिए दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया, अब भाग नंबर 3 देखेंगे। भाग नंबर 3 में क्या है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया, सॉरी मतलब एक भाग क्या है कि आपका छुपा हुआ, लुप्त मतलब छुपा हुआ, नीचे दिए गए। अब इसका देखिए एक पोर्शन छुपा हुआ होगा, तो यहाँ पर देखेंगे दिख रहा होगा, तो 9 नंबर का कौन ऐसा पोर्शन इसको देंगे कि ये डिज़ाइन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कोना कोनी देखो, कोना कोनी सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन ऐसे होगा, एक लाइन नीचे होगा, है ना, यानी इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए, यानी हम लोग को कौन सा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 10 नंबर में देखिए, तो 10 नंबर में ये लाइन कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ये कोना से यहाँ मिलेगा, समझ में आया, फिर ये लाइन कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा, यानी जिस तरह से ऊपर में दिख रहा उस तरह से नीचे होगा, लेकिन डिज़ाइन सिर्फ क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बनेगा। तो नीचे में कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है मेरे ख्याल से, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 11 नंबर में एक देखिए चरखा बन रहा है ना, ये ऐसे करके ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, तो अगला वाला जो आएगा कोना से जाएगा और इधर लगेगा, है ना, ऐसे आएगा और ऐसे लग जाएगा, तो ऐसे ऐसे किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है कि नहीं। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन अभी उधर देखेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ एक डायगोनल लगेगा और जिस तरह से ये शेप है उस तरह से यहाँ पर बनेगा, यानी डायगोनल लगेगा ऐसे करके, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आपका तीसरा वाला भी भाग कंप्लीट हो गया। चौथा भाग देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, ठीक है, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। इस प्रश्न चित्र में चित्र श्रेणी क्रम में है, ये जो प्रश्न चित्र है एक श्रेणी में है, एक सीक्वेंस में है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा, यानी यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा, फिर यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा, तो अगला आपको चेंज करना है। देखिए हो क्या रहा है इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है अब देखिएगा, तो ये वाला जो खाली वाला पोर्शन था यहाँ आ गया, मतलब ये घूम रहा है ऐसे करके, है ना, ये यहाँ गया टेढ़ा हो गया, या ऐसे ऐसे घूम रहा, ऐसे, समझ में आया, फिर इसका सीधा हो गया, तो अगला बार में कैसा हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, तो ऐसे टेढ़ा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ में आया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर प्रश्न में क्या हो रहा है, तो एक एक करके देखिए, एक एक करके लाइन कम हो रहा होगा, है ना, पहले ये वाला लाइन का ख़त्म हो गया, फिर ये वाला लाइन ख़त्म हो गया, अब ये 2 लाइन बचा, तो इसमें क्या होगा, आपका खड़ा वाला लाइन ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखो क्या दिया हुआ, 15 नंबर प्रश्न में ये शेडेड पोर्शन था तो उल्टा हो गया, पहले इसको कलर किया हुआ था, अब ये कलर कर रहा है, फिर अब नीचे कलर किया हुआ तो आगे वाला क्या हो जाएगा, यानी ये वाला कलर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखो, आंसर बताते जाओ आप खुद ही। इसमें क्या हो रहा, एक सर्कल था, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो अगला क्या आ जाएगा, 4 सर्कल, तो आप आंसर खुद ही बताइए आप कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। अब भाग नंबर 5 देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 2 सेट दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है,
मतलब इसमें कोई संबंध है, कोई चेंज हो रहा है, तो सेम यहाँ पर भी वैसे आपको है ना संबंध ढूंढना है। समझ में आया? तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखिए तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? तो ये नज़र आ रहा है कि सर माइनस की जगह में प्लस आ गया, प्लस की जगह में माइनस आ गया, आया ना? तो उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर कर देना है आपको मल्टीप्लिकेशन स्टार और यहाँ पर कर देना डिवाइड। यहाँ पर स्टार, यहाँ पर डिवाइड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या नज़र आ रहा है देखो तो, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न में देखिए क्या हो रहा चेंज। यहाँ पर L ऐसे है, ऐसे बन गया, तो 2 ऐसे है तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिरर इमेज। समझ में आया? अब 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में हो क्या रहा, तो यहाँ से यहाँ अगर आप चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा देखिए, ये वाला जो है ये नीचे आ गया और घूम भी गया 180 डिग्री पर, और जो नीचे पोर्शन में था वो ऊपर चले गया या और रोटेट हो गया। तो इसी तरह आपको करना है, जो ऊपर में वो नीचे आ जाएगा लेकिन ये घूम जाएगा। ऐसे है तो कैसे आ जाएगा बोलो? यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? और जो लाइन इधर है वो इधर लाइन आ जाएगा। तो इसका देखो तो ऑप्शन मैच करो तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? एरो ऊपर चले जाएगा, सब में तो एरो ऊपर है, यानी इन्हीं दो पोर्शन को चुनना है। 180 डिग्री पर घुमाएंगे इसको तो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। और ये तो सेम है तो ये तो होगा नहीं, है ना? यहाँ पर इसको घुमाएंगे 180 डिग्री पर और नीचे वाले को घुमाएंगे तो नीचे ये सेम आ गया, ये सेम होगा नहीं। 180 डिग्री पर इसको घुमाना है, 180 डिग्री पर घुमाइए। अगर इसमें देखते हैं तो ऊपर में था नीचे आ गया, ऐसे ठीक है, लेकिन दोनों शेप तो सेम है। हाँ एक सेकंड, ये वाला ऐसे था घूम गया और ये वाला ऐसे था तो ये भी घूम गया, घुमा ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए, ये ऐसे था, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर चले जाना चाहिए ना, ये वाला पोर्शन ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और इसमें ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऐसे घुमाएंगे तो इसको ऐसे करके घुमाओ तो रोटेट करो तो ऐसे आ रहा, इसको रोटेट करेंगे तो नहीं, सॉरी, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पोर्शन यहाँ से यहाँ क्या चेंज हो रहा है देखिए, इसको मिला करके H बना दिया, तो आप इसको मिला करके क्या बनाएंगे? तो इसको मिला करके I बन जाएगा, ठीक है। अब अगला पोर्शन देखिए, भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में क्या करना है देखिए तो 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग या वृत्त बनेगा इसमें, यानी इसको सेट करेंगे तो त्रिभुज या वृत्त या वर्ग बनेगा। तो बताइए यहाँ पर क्या ज्वाइन करेंगे कि यहाँ पर सेट हो जाएगा पूरा, बताइए। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा, ऐसे करके बैठा देंगे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो तो क्या होगा, तो सेम इसको कहाँ पर सेट करेंगे बोलो? तो ये सेट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसी तरह से बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में, है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर ऐसे करके, जबकि यहाँ पर कर्व बन रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पर सेट हो जाएगा ये आकर के, समझ में आया। 23 नंबर में देखो, 23 नंबर में यहाँ पर क्या सेट करोगे, या ये कहाँ पर ले जा करके सेट करोगे, ये वाला पोर्शन
देखो, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में, है कि नहीं। ये जाकर के यहाँ घुस जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर घुस जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। समझ में आया। चलिए अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा थोड़ा सा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, ये वाला कैसे ऐसे है, फिर गोल है और ये घुस जाएगा जा कर के, यानी मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, है कि नहीं। चलो अब अगला पोर्शन में क्या है देखो, तो 25 से 28 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ABCD के चिन्ह 4 उत्तर चित्र है ना दर्शा गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर, मतलब XY के अगर इसमें रखेंगे, समझ में आया। प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में चुने, मतलब इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा। तो इसमें देखो, देखिए इसका एक चीज़ अपनाना, एक ही फंडा कि जो राइट में है वो लेफ़्ट में चले जाएगा, जो लेफ़्ट में है वो राइट में चले जाएगा। तो जो इधर है वो इधर आ जाएगा और जो इधर है ये इधर आ जाएगा। समझ में आया। यानी ये वाला पोर्शन राइट साइड में, तो सब में तो वही है। समझ में आया। इसमें देखो एक आँख जो है वो कलर किया हुआ, एक नहीं है, तो इसमें तो दोनों नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन जो राइट है वो लेफ़्ट आ जाएगा। समझ में आया। इसमें ये कलर क्या, ये भी नहीं होगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर अच्छा, इसमें देखो इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है, देखो यहाँ पर मुंह को ऊपर कर दिया, नाक को नीचे कर दिया, तो ये तो होगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 26 नंबर तो आसान है, यानी जो उधर है वो इधर आएगा, जो इधर है वो उधर जाएगा। समझ में आया। तो कौन सा आ जाएगा इसका इधर, यानी ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी आएगा क्या। लेकिन एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैंक रख दिया खाली, लेकिन यहाँ पर खाली नहीं रखा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर खाली है। समझ में आया। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, 27 नंबर में ऐसे है, तो इसका मिरर इमेज कैसे बन जाएगा, तो जो ट्रायंगल इधर है, यानी यहाँ ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए 27 नंबर का। तो 27 नंबर में जो ट्रायंगल था वो राइट साइड चले जाएगा, लेफ़्ट साइड, और जो क्वाड्रिलेटर था वो राइट साइड में आ जाएगा। तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन फिगर देखिए, फिगर में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो जो उधर था वो इधर आ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा ऊपर में, और जो ऐसे लाइन था वो ऐसे आ जाएगा। समझ में आया। ऐसे वाला ऐसे आ जाएगा। यानी इसके लिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सी क्यों नहीं होगा, तो सी में देखो दोनों सेम ही साइड में दे दिया है, तो ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में टक्कर होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में देखिए तो कौन सा आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर मिरर यहाँ लगाया गया है, तो एरो इधर है, तो एरो इधर चले जाएगा, जो इस साइड में है वो इस साइड में आ जाएगा। समझ में आया। और जो इधर कलर किया हुआ है वो उधर चले जाएगा, कलर किया हुआ, है ना। अब देखो ऊपर में कलर किया हो तो ऊपर में ही रहेगा, तो ऊपर में कलर किया हुआ ये वाला पोर्शन है। समझ में आया। इसमें भी ऊपर में कलर किया हुआ, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसको तो इधर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों ही सेम जगह में शेडेड कर दिया है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर इधर इसका ये शेड है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर खाली हो गया, यहाँ पर शेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। 29 भाग नंबर 8। इसमें क्या करना है, तो इसमें फोल्डिंग एंड पंचिंग वाला है, तो इसको क्या कर रहे हैं आप, एक बार मोड़ रहे हैं पेपर को, फिर उसमें यहाँ पर कट लगा रहे हैं। तो जब यहाँ पर कट लगाएंगे तो जब इसको खोलेंगे तो जैसे ऊपर में है वैसे यहाँ पर आ जाएगा, यानी डबल सर्कल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसमें भी देखो एक बार आप मोड़ रहे हैं
और डबल सर्कल बना रहे हैं तो 2 सर्कल का क्या बन जाएगा, 4 सर्कल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अब 31 में क्या कर रहा है, ऐसे मोड़ रहा है और इसको डबल पंच कर रहा है, तो यहाँ का सर्कल यहाँ आ जाएगा और यहाँ का सर्कल यहाँ आ जाएगा, है ना। यानी कैसा कौन सा फिगर बनेगा आपका, देखिए तो इधर एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट इट। हाँ, अब देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखो क्या कर रहे हैं आप, ऐसे एक बार मोड़े फिर यहाँ पर कट लगाए तो ये यहाँ पर आ जाएगा, डबल डबल सर्कल नीचे आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब भाग नंबर 9 देखेंगे। भाग नंबर 9 में देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 33 से 36 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ABCD से चिन्हित 4 चित्र, है ना, चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिस प्रश्न से उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब इन सब पोर्शन से हम लोग कौन कौन सा फिगर बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पोर्शन दिया हुआ इसको उत्तर आकृति में ढूंढना चालू कर देते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें अगर ढूंढेंगे तो कहाँ पर सब पोर्शन मिल जाता है, वो वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या देखो ऐसे वाला पोर्शन है ना, तो ये तो होगा नहीं। इसमें गोल वाला है और मेरा इसमें गोल वाला है नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों फिगर में देखिए, इन दोनों फिगर में ये वाला पोर्शन ट्रायंगल देखो, तो ट्रायंगल आपका यहाँ पर मिल गया, लेकिन इसमें देखो ये क्या कर दिया है, ये चतुर्भुज कर दिया है, क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर तो क्वाड्रिलेटरल है नहीं, ये 3 ही तो पोर्शन से बना हुआ है। ये आपका 4 गो शेप है, तो 4 गो पोर्शन 1 2 3 4 ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर में क्या हो रहा है बच्चा, देखो तो 34 नंबर क्वेश्चन, ये सब पोर्शन आप ढूंढिए कहाँ पर मिल रहा है इस टाइप का। तो ये ट्रायंगल मिल गया सर, ये वाला कट आउट यहाँ मिल गया सर, लेकिन यहाँ पर जो ऐसे टेढ़ा है ये नहीं मिला। तो टेढ़ा वाला कहाँ पर मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला पोर्शन ये वाला हो गया, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला पोर्शन ये वाला हो गया, ऐसे 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 ऐसे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो बीच में षटभुज दे दिया हुआ है, इधर ऐसा फिगर दे दिया ऐसा, तो इसका उत्तर आकृति ढूंढिए तो कौन सा मिलेगा। तो इसका उत्तर आकृति आपको मिल जाएगा भुज, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, एक पोर्शन भरा हुआ। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर में क्या हो रहा है, तो ये 2 फिगर है, ये 2 फिगर है, टोटल 4 फिगर है। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये छोटा वाला ट्रायंगल तो इसमें है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, है ना। इसमें देखिए, इसमें ये वाला फिगर मिल रहा है, तो ऐसा भी फिगर मेरे पास नहीं है चतुर्भुज वाला, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अगर ढूंढेंगे तो मेरे पास गोल आ रहा है, ये इसमें तो गोल है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो ये वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल मिल गया, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल ये मिल गया, और ये वाला फिगर ये वाला मिल गया, और ये फिगर ये वाला मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला भाग देखेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो आपको छिपी हुई आकृति को ढूंढना है, यानी ऐसा पोर्शन आपको कहाँ मिल रहा है। तो ढूंढिए आप, इस तरह का फिगर कहाँ पर मिल रहा है, ABCD में। तो आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो इस तरह का डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी में, है ना। इसमें देखिए ये वाला पोर्शन कहाँ पर मिल रहा है, ये, तो इसको ढूंढिए तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा लगता है ना। ऐसे करके यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे, यानी इसको अगर यहाँ से चला दिया जाए ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी एक सेकंड, हाँ यहाँ पर देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन है ऐसे करके, तो ये ऑप्शन नंबर बी में मिलना चाहिए, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे। 38 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, ये कैसा है, इस तरह का शेप है। अब इस तरह का शेप ढूंढिए आप, कौन सा फिगर में मिलेगा। हाँ, तो उस तरह का शेप आपका किस में मिल गया, डी नंबर में मिल गया, ऐसे करके ऐसे ऐसे, है ना। इसमें देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको ट्रायंगल ढूंढना है। तो ट्रायंगल पर कहाँ पर मिलेगा आपको, इस तरह का ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल आपको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल इसमें मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका हो गया फिनिश 40 क्वेश्चन, जो कि है मेंटल एबिलिटी से। अब हम लोग मैथ वाला पोर्शन देखेंगे, जो स्टूडेंट को सबसे भारी लगता है। ये तो सबसे आसान वाला पोर्शन लगता है, 1-2 ही मिस्टेक होता है स्टूडेंट का, लेकिन मैथ में ही सब बच्चा क्या करता है, मेहनत करता है और इसी में विफल हो जाता है। तो हम लोग मैथ को अब देखेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, कि अंक 8, 0, 9, 5, 6 से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या। याद रखना, सबसे छोटी संख्या हम लोग कैसे बनाते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, छोटा से बड़ा आरोही क्रम में। और विषम संख्या होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, आपका विषम अंक होना चाहिए। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो देख लो लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 कौन सा है, सब इन दोनों तीनों का है, समझ में आया। लेकिन सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 5 देंगे, फिर 0, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 5, 0, 6, 8, 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, 4.4, 4.04, 4.004, 44.4004। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 तरीका। आप तो ऐसे ही कर सकते डायरेक्टली मैनुअली, नहीं तो आप पॉइंट वाला जोड़ बना लीजिए। पॉइंट वाला जोड़ आता है ना, क्या है, 4.4 है पहला क्वेश्चन, 4.4 हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड, क्या ब्लिंकिंग कर रहा है। फिर लिखेंगे हम लोग 4.04, फिर लिखेंगे 4.004, फिर लिखेंगे 44.4004। देखो अब दिखा रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, 4.4 लिख लेंगे, पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट देंगे, इधर 4 है इधर 0.4 है, तो इधर इसे दे दिए, फिर 4 डालेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे, इधर जो भी हो आगे बढ़ाते जाएंगे, इधर जो हो इधर करते जाएंगे। अब जोड़ है सब में, तो जोड़ देंगे। यहाँ पर 4 है, 4 0 4, 4 0 4, 4 और 4 8, ये आ जाएगा। 4 4 8, 4 12, 4 16 का 6, हासिल 1, 4 1 5, यानी 56.8 ट्रिपल टाइम 4 हो जाएगा। 56.8 3 बार 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या देके रखा, बोर्ड मास दिया हुआ है। बोर्ड मास कैसे बनाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले किसका काम करते हैं बोर्ड मास में, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसको कैसे, हम पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, का काम करेंगे। का यहाँ पर है, तो इसको तोड़ ये कर दो, काट दो, 4 5 20 होगा। अब यहाँ पर देखो, का एक जगह यहाँ पर है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, होल नंबर को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं, तो मालूम होना चाहिए आपको। इसको इससे गुना करते हैं, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3। इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 5/3, ठीक है। 3 से ये भाग लग जाएगा, 7 बार में 3 7 21, समझ में आ रहा है ना। हम शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब का के जगह में गुना आता है, यानी 7 5 35। इधर देखो यहाँ पर 5 बचा हुआ आपका, यानी हम लोग लिखेंगे क्या, 45/5, समझ में आया, -3 गुना 18 भागा 16 प्लस 5 का 7, 5 का 7। अब यहाँ पर देखो, तो जहाँ पर भाग है वहाँ पर भाग करेंगे, 45/5 कितना हो जाएगा, 9, माइनस 18 तक कितना करेगा, 54, नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर 6 होगा,
6 का पारा क्या बार पढ़ेंगे, 18 आएगा, 3 बार प्लस 5 गुना 7 35। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे, यानी आ जाएगा 9 माइनस 9 प्लस का 35, और 9 में से 9 ख़त्म हो जाएगा तो आंसर क्या बच गया आपका, 35 आंसर बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस 8:35 बजे पूर्वाह्न दिल्ली पहुंची, वो अपने समय से 1 घंटा 45 मिनट देरी से पहुंची। समझ में आया, यानी उसका टाइम, वो जो पहुंची गाड़ी 8:35 में, लेकिन उसका टाइम जो था 1 घंटा 45 मिनट पहले था, यानी देरी से पहुंची, इसका मतलब 1 घंटा 45 मिनट पहले था। तो आपको ये बताना है कि दिल्ली में आगमन का निर्धारित समय क्या था। यानी 1 घंटा 45 मिनट जब पहले पहुंचा तो 1 घंटा 45 को इससे क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो, जब टाइम और टाइम का कंसेप्ट आए तो क्योंकि 60 मिनट से 1 घंटा होता, तो इसमें थोड़ा सा नुस्खा अपनाना। ये 1 घंटा इसको देना, तो 1 घंटा में 7 मिनट 60 मिनट होता है, तो जब 60 इसको देंगे तो ये कितना मिनट हो जाएगा, 95 मिनट। इसको जब 1 घंटा दे दिए तो यहाँ पर बचा कितना, 7 घंटा। अब 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 1 गया 6, यानी 6 घंटा 50 मिनट। समझ में आया, यानी उसका जो टाइम था वो कितना बजे था, 6:50 में पहुँचने का टाइम था। तो 6:50 कहाँ पर मिल रहा है आपको, 6:50 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखिए दशमलव में लिखिए। तो इसके लिए हम बताए थे कि पहले क्या करेंगे, होल पार्ट को जोड़िए, 400 और 7, 407 आ जाएगा, तो सब में 407 है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पर 00 है, यानी पॉइंट 2 डिजिट पहले 05 आएगा, तो 05 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर 005 है, 05 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित को हिंदू अरबी पद्धति में किस प्रकार लिखेंगे। देखिए हम लोग जो लिखते हैं, ये सब जो नंबर में लिखते हैं ये है हिंदू अरबिक नंबर, और जो हम लोग एक्स लेकर के, सी दे करके, एम दे करके लिखते हैं वो है रोमन नंबर। समझ में आया। यानी आपको बताना है कि 5,20,06,519 कैसे लिखते हैं, है ना, 5,20,00,000, तो 5,20,00,000 सब में नज़र आ रहा है। उसके बाद देखो 6,000 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 60,000, यहाँ पर 6,000, 6,519, 5,20,00,000, 6,519, 5,20,00,000 यहाँ पर तो गलत हो गया, 5,20,00,000, 6,509 हो गया, 519 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप आपको पता होना चाहिए कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई की 3 गुनी हो, देखो हम समझाते थे, इधर कोई एक आयत है, आप अगर पढ़े हैं तो जाने होंगे, ये आयत है मान लो, इसका ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसमें जो आपको दिया हुआ परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कैसे होता है, तो सब भुजाओं को जोड़ के लिखते हैं, 240 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि ये जो है इसकी 3 गुनी है, अगर हम मान लो इसको x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3x, जब 3 गुनी है तो। अब निकालना क्या क्वेश्चन में देखिए, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी L निकालना है। कैसे निकलेगा बोलो, इसका देखो ये परिमाप दिया हुआ, क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ रहे उसी का फॉर्मूला लगाओ, 2 गुना लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगा, 240 के बराबर, क्योंकि परिमाप यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए 2 गुना लंबाई कितना है 3x, चौड़ाई कितना है x, बराबर 240। अब यहाँ से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 गुना 3x और x, कै गो x हो गया 4x, तो गुना 4x बराबर कितना हो जाएगा 240। अब देखो गुना में है तो तुम लोग काट सकते हैं, 2 से जब इसको काटेंगे तो 120 बार में जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 30 बार में जाएगा, यानी x का मान कितना आएगा बबुआ, 30 आ गया। जब x का मान 30 आ गया तो हमको निकालना है लंबाई, लंबाई किसके बराबर है, तो 3x के बराबर है। तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 30 करेंगे, तो 3 गुना 30 कितना हो जाएगा, 90 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो अभाज्य संख्या आपको आना चाहिए, किसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो सिवाय 1 और खुद के नंबर के अलावा किसी के नंबर पारा में ना आए। जैसे प्रथम अगर आपको 5 अभाज्य संख्या लेना है तो क्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11,
ये ना होगा, 5 को हो गया। अब बोलता है इनका औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जय को जितना नंबर है उतना से भाग लगाते हैं। तो 5 नंबर है तो 5 से भाग लगाएंगे। अब सबको जोड़ो, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 30, यानी 28, सॉरी फिर से जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 5 10, 7 17 और 1 18 10 28, 28/5। अब 5 से 28 को भाग लगाइए, 28 से 5 है ना, 28 को 5 से भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 या 25, समझ में आया। उसके बाद पॉइंट देंगे, 3 बचेगा, 0 देंगे, 5 6 के 30, यानी 5.6 क्या हो जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। 5.6 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है बबुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच कितना का अंतर है। तो 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या होता है 5 बार 9, और 7 अंकीय सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 7 अंकीय सबसे छोटी संख्या 1 देंगे और 6 को 0 देंगे। 1 2 3 4 5 6 बोलता है इसका अंतर, तो अंतर कैसे निकालते हैं, घटा करके, यानी 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 0 9, यानी 9 4 बार 0 1 आ जाएगा। 9 4 बार 0 1 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 126 डिग्री का समपूरक कोण है। देखिए समपूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री आए, ठीक है, उसको समपूरक कोण बोलते हैं। और जब दो कोणों को जोड़ करके 90 डिग्री आए तो उसको अनुपूरक कोण या पूरक कोण सिर्फ बोलते हैं, जिसको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 126 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो सीधा क्या करना है आपको, 180 से 126 को माइनस कर देना है। क्या करेंगे, 180 से 126 को माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री कहाँ पर मिला, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे बबुआ। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्रालेख एक कंपनी में विभिन्न वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ के अध्ययन के लिए दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। अगर आपको पूछा जाए ग्राफ देख करके तो बताओ 2018 में कितना बच्चा भर्ती हुआ था, तो यहाँ पर मिलेगा 25 बच्चा भर्ती हुआ था। 2019 में 35 बच्चा, 2020 में 28 बच्चा, 2021 में 42 बच्चा भर्ती हुआ था और 2022 में 37 बच्चा भर्ती हुआ था। अब इसका जो मेन क्वेश्चन है नीचे दिया गया है, वर्ष 2018 और 2022 में किए गए कर्मचारियों की भर्तियों की संख्या का कितना का अंतर है। तो देखो 18 में 25 किया गया था और 22 में 37 किया गया, अंतर पूछ रहा है तो 37 में से 22 को घटा दो, 37 में से 25 को घटा दो तो 7 में 5 गया 2, यानी 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। यदि पूरक कोण में से एक कोण दूसरे का 4 गुना है, कोई पूरक कोण है जिसमें एक कोण दूसरे का कितना है, 4 गुना है, तो पूरक कोण अभी बताए, जब दो कोणों को जोड़ करके कितना डिग्री आए, 90 डिग्री आए, उसे पूरक कोण कहते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दो पूरक कोण है, मान लो एक ये है और एक ये है। ठीक है। बोलता है एक जो पूरक कोण है दूसरे का 4 गुना है, तो दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आएगा। अगर मान लो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 4x होगा कि नहीं। तो दोनों को अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 4x और x कई को x हो गया, 5x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 18 5 90, x का मान कितना आ गया, 18 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है कि तो बड़े कोण का माप क्या है, बड़ा कोण का माप निकालना है। जब बड़ा कोण ये वाला हो जाएगा, देखो ये वाला x है, ये छोटा कोण हो गया, ये बड़ा कोण का मान कितना, 4x, x का मान बैठा दो, 4 को 18 से गुना कर दो, 18 चौके 72 डिग्री, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बबुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। रौनक ने एक साइकिल 3450 में खरीदी। रौनक क्या किया, एक साइकिल को खरीदा कितना में, 3450 रुपया में खरीदी। ठीक है। उसने इसकी मरम्मत पर 220 खर्च किए। कितना खर्च किया, मरम्मत पर खर्च किया उस पर 220। तो इसमें टोटल जो उसका खर्चा पड़ गया कितना पड़ गया,
0 5 2 7 4 2 6 3, 3670 रुपया पर गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में, उसने साइकिल को 3800 में बेच दिया तो कितना का लाभ हुआ। अगर 3800 में इस साइकिल को बेच दिया तो बताइए लाभ कितना हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो 3800 से उसको माइनस कर देंगे, यानी लिखेंगे हम लोग 3800 माइनस 3670 रुपया। अब यहाँ पर अगर माइनस करेंगे, सॉरी 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बचेगा कितना 7, 7 में से 6 गया 1, 130 रुपये का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, 25 डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में परिवर्तित कीजिए। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं क्या है। इसके लिए याद रखिएगा किलो हेक्टो डेका वाला कंसेप्ट। ये हो गया किलो, ये हो गया हेक्टो, ये हो गया डेका, यहाँ पर आता है बेस, और बेस में क्या आता है, बेस में आता है आपका लीटर, मीटर और ग्राम, ठीक है। यहाँ पर हो गया डेसी, सेंटी, मिली। अब इससे आपको कुछ भी चेंज करने दे, आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपको देखिए कहाँ दिया हुआ, 25 डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में, यानी डेका से हेक्टो जाना है, यहाँ से यहाँ। तो देखो नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो हम लोग भाग करते हैं, समझ में आया। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से भाग करेंगे, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो गुना करेंगे। इतना सा बात को सिर्फ दिमाग में बैठा लेना और इसको याद रख लेना, समझ में आया। अब क्वेश्चन में दिया 25 डेकाग्राम, तो 25 डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है, हेक्टोग्राम में। तो क्या करेंगे, इसको 25 को 10 से भाग लगा देंगे। 25 को जब 10 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 हेक्टोग्राम। 2.5 हेक्टोग्राम क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोहन ने एक घड़ी 2600 में खरीदी। देखिए आपको क्लियर समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन मेरे पास संसाधन की कमी है जिसकी वजह से हमको ऐसे ही करना पड़ रहा है। अगर अभी संसाधन होता तो आपको इतना गजब तरीक़ा से हम समझाते ना कि आपको पढ़ के मज़ा ही आ जाता। ऑफलाइन क्लास में आइए मेरे पास, फिर आपको बताते हैं हम। देखिए सोहन ने एक घड़ी 2600 में खरीदी और इसे 2450 में बेच दिया। 2600 में खरीद करके 2450 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसको घटा होगा। ज़्यादा दाम में खरीदा था, कम दाम में बेच रहा है, उससे कितना लाभ या हानि हुआ, तो हानि होगा। तो ये ऑप्शन तो ख़त्म, ये भी ऑप्शन ख़त्म, समझ में आया। अब कितना का हानि हुआ, तो इससे इसको घटा दो, 10 में से 5 गया 5 वाला आ जाएगा, यानी 150 का क्या हो गया, हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभक्त नहीं है। तो 9 से भाग नहीं लगता, कैसे चेक करते हैं, हम लोग सब अंकों को जोड़ के देखते हैं। अगर यहाँ पर जोड़ेंगे, अगर 9 का पार हमें आ जाए तो भाग लगेगा, नहीं आए तो नहीं लगेगा। इसको जोड़ के देखो, 5 4 9 2 11 7 18 और 9 27, ये तो 9 का पार हमें आता है बबुआ, तो ये तो लग जाएगा भाग, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखो 7 2 9 3 12 6 18 और 9 27, यहाँ पर भी लग जाएगा। यहाँ पर देखो 2 3 5 4 9 3 12, 12 क्या आता है, 12 9 का पार हमें आता है, नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये 9 से भाग नहीं लगेगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 26 है तो दूसरी संख्या का मान का वर्ग होगा। 4 को लगातार संख्या है, अगर हम मान लेते हैं पहला को संख्या x है तो अगला संख्या क्या होगा। अगर मान लो पहला संख्या 6 है तो अगला संख्या 7 होगा, यानी इसमें एक बढ़ा, 6 में से 1 जोड़े तब ना आया 7। उसी तरह पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, x+1, तीसरा संख्या क्या होगा, x+2, चौथा संख्या क्या होगा, x+4, सॉरी x+3, है कि नहीं। अब बोलता है कि सबको अगर जोड़ते हैं, तो 26 आता है, यानी बराबर 26 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। अब देखो कई को 4 है, x कई बार है, 4 बार, तो लिखेंगे 4x प्लस, अब इसको जोड़ दिए 1 2 1 3 3 6, 6 बराबर 26। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4x बराबर 26 माइनस के 6। 26 में से 6 गया, कितना बचेगा बबुआ, तो बचेगा सर 20। अब यहाँ से काटोगे तो 4 5 20, यानी x बराबर आ गया 5। अच्छा, जब पहला वाला संख्या 5 तो अगला वाला संख्या कितना आएगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या है, समझो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या का वर्ग निकालिए। तो दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा बबुआ, तो जब वर्ग निकालते हैं तो उसको उसी से गुना करते हैं, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हुआ, तो भाज्य क्या है। तो भाज्य का फॉर्मूला याद रखिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है बबुआ,
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस के शेषफल, है कि नहीं। तो भाजक कितना है आपको दिया हुआ 24, भागफल कितना हुआ 59 और शेषफल कितना है 21। समझ में आया। अब इसको देखो हम क्या करते हैं, ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें यूनिट डिजिट से बनाएंगे तो 9 चौके 36, लास्ट में 6 आया। अब इसको जोड़ना है तो 6 में से 1 जोड़ो 7, यानी लास्ट में 7 आएगा। ऑप्शन देख लेंगे तो लास्ट में 7 तो सब में है, ऑप्शन फेल हो गया। इसका मतलब गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करो, 24 को 59 से गुना करेंगे तो 4 9 36 का 6, ऐसे कर लेते हैं, मान ले भारी लगता है तो 4 9 36 का 6, कैरी आ गया 3, 2 9 18 और 3 21, ठीक है। 4 5 20, 5 9 10, 2 12, यानी आ जाएगा 6 1 4 1। अब इसमें जोड़ना किसको, 21 को जोड़ दो, 21 को जोड़ेंगे तो 7 3 4 1, यानी 1437। 1437 किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग किसको देखेंगे, 59 नंबर को। 59 नंबर में भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। देखो, निम्नलिखित दंड आलेख एक छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। मतलब कोई स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसको किस किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया ये ग्राफ के जरिए समझाया गया है। यानी अंग्रेजी में उसको 30 नंबर आया, साइंस में 60 नंबर, हिंदी में 70, गणित में 80। बोलता छात्र की हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग, तो हिंदी में आया 70, अंग्रेजी में आया 30, तो दोनों में योग निकालना, तो योग में जोड़, तो 30 और 70 कितना हो जाएगा बबुआ 100 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 60 देखेंगे, जो कि एक बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आया है। 60 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस 1/5 का, हाँ तो ये क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट में जाते हैं, ब्रैकेट में का काम, तो यहाँ पर का है तो इसको उड़ा डालो, 3 दूनी 6, है कि नहीं। तो तुम्हारे पास बच क्या गया बबुआ 1/2 माइनस 1/5 का 3/5 माइनस 1/2। यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस, अब देखो यहाँ पर गुना है, इसको इससे गुना करेंगे, 3 बटे में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। समझ में आया। अब यहाँ से क्या करोगे तो 1/2 माइनस 1/5 का, अब इसमें क्या कर लो 3/5 माइनस 1/2। यहाँ पर जब बटे का घटा करेंगे, जब होल नंबर से घटा करते हैं, इसको इससे गुना करो, 10 दूनी 20, 20 में से 3 माइनस करो, कितना हो जाएगा 17, यानी 17/10 हो जाएगा। समझ में आया। अब ये इसके साथ गुना होगा, ठीक है, तो आ जाएगा 1/2 माइनस 1/5 का 3/5 माइनस, तो 17 कम 17 बटे में कितना हो जाएगा बबुआ 10, 2 गुना 10 20 आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। यहाँ फिर लिखेंगे नीचे 1/2 माइनस 1/5 का, अब यहाँ पर एलसीएम लो तो 20 आ जाएगा, एलसीएम 5 और 20 का, 5 चौके 20 तो 3 चौके 12 माइनस 17 आ जाएगा, है कि नहीं। अब फिर करेंगे 1/2 माइनस 1/5 का, अब देखो 12 में से 17 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा -5/20 आएगा कि नहीं। अब देखो 5 5 कट गया, कटेगा ना। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, यानी यह आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/20। समझ में आया। अब इसको जोड़ो तो एलसीएम आ जाएगा 20, 2 दशमलव 20 प्लस में 20 से कम 20, यानी 11/20 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/20। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ज़रूरत होगा कि सर हिंदी का सॉल्यूशन कराइए तो कराएंगे, ठीक है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि बहुत मेहनत लगता है इसके लिए। तो टीचर क्या चाहता है कि आप कुछ दीजिए गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में हम मांगते हैं सिर्फ एक वीडियो और एक शेयर। थैंक यू।